नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 26 में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि धनीराम एक चाल चलने की कोशिश करता है। वह बिलाल को समझाकर उसे मंसूर को वापस आने को बोलता है, लेकिन मंसूर बिलाल को ऐसा करने से मना कर देता है। वो बागियों के संघर्ष में उनका साथ देने की बात दोहराता है। अब आगे सूबे के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। सेना बागियों को जड़ से मिटा देना चाहती थी। जो लोग बागियों के प्रति जरा भी सहानुभूति रखते थे, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। गांवों में डर का माहौल था। निर्दोष लोग पकड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे और कई परिवार बर्बाद हो चुके थे। बेला के जंगलों में छिपे 5 योद्धाओं तक लगातार ऐसी दुखद खबरें पहुंच रही थीं। हर खबर के साथ गुरपाल का धैर्य टूटता जा रहा था। एक दिन वह क्रोध से भर उठा। बहुत हो गया, वह दहाड़ा। सबने उसकी ओर देखा। मैं अब और नहीं सह सकता। वे निर्दोष लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। हम आखिर कब तक चुप बैठे रहेंगे? उन्हें रोकना ही होगा। इतना कहकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और घोड़े की ओर बढ़ने लगा। मैं चलता हूं। रुको गुरपाल, सत्या ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। तुम ठीक कहते हो। हम में से हर कोई इन अत्याचारों को रोकना चाहता है। इसके लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। गुरपाल रुका। सत्या आगे बोला। हम केवल 5 लोग नहीं हैं। हम एक ऐसी लहर का हिस्सा हैं जिसे खत्म नहीं होने देना है। अगर हम भावनाओं में बहकर कोई गलती कर बैठे तो हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। किशन ने सहमति में सिर हिलाया। सत्या सही कह रहा है। हमें कोई नीति बनानी होगी। जो भी करना है जल्दी करो, गुरपाल झुंझलाया। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। कुछ देर तक सभी गहरी सोच में डूबे रहे। फिर किशन बोला। अगर सोचो तो इन सारे अत्याचारों की जड़ सूबेदार ही है। सबकी निगाहें उसकी ओर उठ गईं। तो क्यों न हम सीधे उसी पर वार करें? गुरपाल की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, वह उत्साहित होकर बोला। प्यादों को मारने से क्या होगा? सीधे बादशाह को मात दो, खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। सत्या ने गंभीर स्वर में कहा। अगर ऐसा है तो इस विषय पर सबसे अधिक जानकारी मंसूर ही दे सकता है। सभी की नजरें मंसूर पर टिक गईं। मंसूर कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला। तो आप लोग चाहते हैं कि हम सीधे सूबेदार के दरबार में जाकर उसे चुनौती दें? हाँ, गुरपाल ने तुरंत कहा। बाकियों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। मंसूर ने गहरी सांस ली। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? किशन हंसा। हम में से कौन खतरे से डरता है? जो कहना है साफ साफ कहो। मंसूर भी हल्का सा मुस्कुराया। तो सुनो, वह बोला। हर साल सूबे में एक बड़ा सम्मेलन होता है। सूबेदार सारे उच्च अधिकारियों को बुलाता है। पिछले वर्ष का हिसाब किताब लिया जाता है और अगले वर्ष की जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। मुख्य उद्देश्य होता है राजस्व और आय बढ़ाने की योजनाएं बनाना। गुरपाल तुरंत आगे झुका। यह सम्मेलन कब होता है? कहाँ होता है? और कितने दिन चलता है? सूबेदार के दरबार में, मंसूर ने उत्तर दिया। 2 दिन तक चलता है। पूरे सूबे के जाने माने अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। किशन सोच में पड़ गया। अगर इतने बड़े अधिकारी आते हैं तो सुरक्षा भी बहुत कड़ी होगी। बहुत कड़ी, मंसूर बोला। दरबार के सिपाहियों के अलावा पुल के सैनिक और आने वाले अधिकारियों के निजी रक्षक भी मौजूद रहते हैं। वह थोड़ा रुका। पिछले वर्ष मैंने बाहर से यह सम्मेलन देखा था। उस समय मैं सैनिक नहीं था, लेकिन आने जाने वालों को देखता रहा था। किशन ने पूछा। इतनी सुरक्षा के बीच हम अंदर कैसे पहुंचेंगे? सत्या बोला। हम उन्हें 2 बार मूर्ख बना चुके हैं। अब वे पूरी तरह चौकन्ने होंगे। इस बार बहुत सोच समझकर योजना बनानी होगी। गुरपाल बेचैन हो उठा। कुछ सोचो मंसूर भाई। मंसूर गहरी सोच में डूब गया। योजना बन सकती थी, लेकिन इसके लिए दरबार के अंदर से किसी की मदद चाहिए थी। मगर कौन? अचानक उसके मन में एक चेहरा उभरा। जावेद। उसने सबको जावेद के बारे में बताया। क्या वह हमारी मदद करेगा? सत्या ने पूछा। किशन ने संदेह जताया। बाबा बीरा को अपना मसीहा मानना अलग बात है, लेकिन बागियों की मदद करना, यह इतना आसान नहीं होगा। मंसूर बोला। किशन, वह तुम्हारा भी एहसानमंद है।
मेरा? किशन चौंका। हाँ, मंसूर ने कहा। वह आज भी याद करता है कि जब तुम उसे दुश्मन समझकर मार सकते थे, तब तुमने बाबा बीरा के साथ मिलकर उसकी जान बचाई थी। मुझे लगता है तुम्हारे कहने पर वह मदद जरूर करेगा। किशन ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वह घटना याद नहीं आई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सत्या मुस्कुराया। तुमने जीवन में इतने अच्छे काम किए हैं कि सब कैसे याद रखोगे? गुरपाल बोला। तो फिर तय रहा। हमें उस सिपाही से बात करनी होगी। मुझे लगता है वह न्यायप्रिय और नरम दिल इंसान है। अर्जुन हंस पड़ा। अगर इतना नरम दिल है तो शायद अब तक नौकरी से निकाला जा चुका होगा। सूबेदार को अपनी सेना में सिर्फ कठोर लोग ही पसंद हैं। मंसूर ने सिर हिलाया। नहीं, अभी तक नहीं निकाला गया। शायद इसलिए कि उसे निकालने से बाकी सैनिकों का मनोबल टूट सकता है। सत्या बोला। हम में से कुछ लोगों को अभी जाकर उसे परखना होगा। ठीक है, किशन ने कहा। मैं और मंसूर जाते हैं। गुरपाल का चेहरा उतर गया। मुझे पहले से पता था। वह नाराज होकर बोला। इस बार भी तुम लोग मुझे साथ नहीं ले जाओगे? सत्या हंस पड़ा। शांत हो जाओ गुरपाल। वे लड़ाई करने नहीं जा रहे। मंसूर इसलिए जाएगा क्योंकि उसे जावेद का घर पता है, और किशन इसलिए क्योंकि जावेद उसका सम्मान करता है। 2 घंटे बाद जावेद के घर में दरबार की काम खत्म करके जावेद घर लौट आया था। वह गर्म दूध पीते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा। गांव लौट जाऊंगा, अपने परिवार के पास। तभी बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। साथ ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। जावेद तुरंत सतर्क हो गया। वह दौड़कर बाहर निकला। गली में एक आदमी घायल पड़ा था। वह दर्द से तड़प रहा था और अपनी टांग पकड़कर कराह रहा था। जावेद तुरंत उसके पास पहुंचा। बहुत जोर से लगी है क्या? हाँ लगी है, घायल आदमी दर्द से बोला। जावेद ने उसे गली के बीच से हटाकर किनारे किया। कैसे हुआ यह सब? लगता है मेरा घोड़ा किसी पत्थर से टकरा गया, उसने कराहते हुए कहा। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? जावेद ने चारों ओर देखा, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वह आदमी बेहोश हो गया। शायद भाग गया होगा, जावेद बुदबुदाया। अंधेरा गहराने लगा था। वह उस घायल को सहारा देकर अपने घर ले आया। उसे अचानक कई महीने पुरानी घटना याद आ गई। बाबा, आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं। मैं तो आपके लिए एक अजनबी हूं। तब घायल पड़े जावेद ने पूछा था। बूढ़े बाबा मुस्कुराए थे। जब तुम ठीक हो जाओ तो किसी और लाचार की ऐसे ही मदद कर देना। मेरा कर्ज उतर जाएगा। उस स्मृति ने जावेद की आंखें नम कर दी। उसने घायल आदमी को होश में लाया, गर्म दूध दिया और पूछा, कहाँ रहते हो? अगले गांव में। कुछ दिन यहीं आराम कर लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। घायल आदमी भावुक हो उठा। आप बहुत नेक इंसान हैं। एक अजनबी की इतनी मदद कर रहे हैं। आपका यह एहसान कैसे उतारूंगा? जावेद मुस्कुराया। बहुत आसान है। किसी और लाचार की मदद कर देना, कर्ज उतर जाएगा। घायल आदमी कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, क्या आप बाबा बीरा को जानते हैं? जावेद चौंक गया। यह सवाल क्यों पूछा? घायल आदमी बोला, क्योंकि वे भी लाचारों और घायलों की मदद करते हैं, और ठीक होने पर यही बात कहते हैं। अब जावेद समझ गया। उसने भारी सांस ली। वह तो खुदा के बंदे थे। क्या मतलब? घायल आदमी ने हैरानी से पूछा। क्या अब वे नहीं रहे? जावेद की आंखें भर आईं। हाँ, जालिमों ने उन्हें मार डाला। जावेद की आंखों से आंसू बह निकले। मार डाला क्या? घायल आदमी अविश्वास से बोला। किसने? सूबेदार के सिपाहियों ने। लेकिन क्यों? उसने हैरानी से पूछा। वह तो भले इंसान थे। जावेद की मुट्ठियां भिंच गईं। भले? उसकी आवाज कांप उठी। वह तो खुदा द्वारा भेजे गए फरिश्ते थे। फिर उनका अपराध क्या था? यह सुनते ही जावेद की आंखें भर आईं। उनका अपराध था इंसानियत से प्रेम करना। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बाबा बीरा पर लगाए गए झूठे आरोपों, उनकी गिरफ्तारी और उन्हें दी गई भयानक यातनाओं की पूरी कहानी सुना दी। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। हे भगवान! घायल आदमी के मुंह से निकला।
आज न जाने कितने लोग बाबा बीरा की वजह से जीवित हैं। उनके चाहने वालों ने उनकी मौत की खबर कैसे सहन की होगी। जावेद ने आंसू पोंछे। उन लोगों में मैं भी हूं, उसने भारी स्वर में कहा। मेरा जीवन उन्हीं की और उस बहादुर योद्धा की देन है। किसकी? घायल आदमी ने पूछा। क्या किशन की? हाँ, किशन की, जावेद बोला। क्या तुम उसे जानते हो? घायल आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर उसने जानबूझकर कहा, लोग तो कहते हैं कि वह बागी सूबे पर एक धब्बा है, लोगों को भड़काता है। उसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। जावेद का चेहरा सख्त हो गया। झूठ, वह दृढ़ता से बोला। वे लोग झूठ कहते हैं। किशन और उसके साथी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। वे लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि लोगों के लिए लड़ रहे हैं। घायल आदमी ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो तुम्हें पकड़कर सजा दे देगा। दे दे सजा। जावेद लगभग चिल्ला उठा। मैं इसी लायक हूं। जब वे बाबा बीरा को मौत के लिए ले जा रहे थे, तब मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। घायल आदमी कुछ क्षण उसे देखता रहा। फिर उसने आवाज कड़ी कर ली। और अगर मैं सूबेदार का भेजा हुआ आदमी हूं तो? जावेद ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तो जाकर खबर दे दो, उसने बिना झिझक कहा। मैं किसी से नहीं डरता। बस यही वह क्षण था जिसका इंतजार मंसूर कर रहा था। उसने जावेद की आंखों में सच्चाई देख ली थी। अगले ही पल उसने जोर से ताली बजाई। ताली की आवाज गूंजते ही कमरे का दरवाजा खुला। एक नकाबपोश अंदर आया। उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था। जावेद एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ तुरंत तलवार की मूठ पर जा पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि वह तलवार खींच पाता, मंसूर ने पीछे से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। नकाबपोश धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। जावेद की आंखें फैल गईं। किशन हो? उसके मुंह से निकला। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मंसूर ने भी अपनी पकड़ ढीली कर दी। अगले ही क्षण जावेद घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मार डालो मुझे किशन, वह रोते हुए बोला। मेरी छाती तुम्हारे खंजर का इंतजार कर रही है। यह जीवन तो तुमने ही मुझे दिया था। मैं पापी हूं, मुझे मार डालो। किशन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। फिर उसने खंजर वापस अपनी कमर में खोस लिया। क्या कह रहे हो जावेद? उसने स्नेह भरे स्वर में कहा। अगर तुम्हें मारना ही होता तो उसी दिन मार देता जब तुम घायल पड़े थे। जावेद ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इसके बाद मंसूर ने जावेद को अपने आने का असली कारण बताया। उसने सूबे में बढ़ते अत्याचारों, सूबेदार के सम्मेलन और उसे रोकने की अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया। जावेद ध्यान से सब सुनता रहा। कहानी पूरी होने पर उसने बिना एक पल गवाए कहा, मैं आपके साथ हूं। किशन और मंसूर ने एक दूसरे की ओर देखा। जावेद आगे बोला, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। और उसी क्षण तीनों समझ गए कि सूबेदार के किले तक पहुंचने का रास्ता अब खुल चुका था। तो दोस्तों, यह था प्रतिज्ञा भाग 26। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। अगर आपको प्रतिज्ञा की यह कहानी पसंद आ रही है, इसके पात्रों का संघर्ष, भावनाएं और रोमांच आपको अपने साथ जोड़े हुए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें यह बताता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है और आप इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी से हमें प्रेरणा मिलती है और हम कहानी का अगला भाग आपके लिए जितनी जल्दी हो सके लेकर आने का प्रयास करते हैं। आपके प्यार, समर्थन और प्रोत्साहन के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं प्रतिज्ञा के अगले रोमांचक अध्याय में।